धर्म के रास्ते चलने वाले धर्मवान व्यक्ति को भी ईश्वर के बल के अहंकार की प्राप्ति होती। जो अहंकार अंगद जी में था, जो अहंकार लक्ष्मण जी में था, जो अहंकार भगवान के हर एक भक्त के पास होता था, अपने राम जी के बल का अहंकार। संसार यदि अपने धन वैभव का अहंकार दिखावे तो भगवान का भक्त भी भगवान के बल का अहंकार दिखाता है। इस संबंध में एक महात्मा जी सुंदर दृष्टांत देते थे, ध्यान से सुनिए, बातचीत नहीं। अकबर के शासन काल में अकबर एक बार फतेहपुर सिकरी जा रहा था, तो रास्ते में यमुना जी के तट पे उसने पड़ाव डाला। और उस समय बिहारी जी को गुलाब तो बहुत पसंद है ही, तो गुलाबों की बिक्री हुआ करती थी। सब लोग खेती में गुलाब की खेती करते और बेचने यमुना जी के तट पे लाया करते थे। तो अकबर को भी पुराने चित्रों में उसको बड़ा गुलाब प्रिय दिखाया गया है। अकबर को गुलाब पसंद थे, तो अपने एक सेवक को उसने भेजा, बोले जाओ पास में गुलाब का बाजार है, वृंदावन की घटना है, हमारे लिए गुलाब खरीद के लाना। तो वो सेवक आया और इधर वृंदावन में एक पंडित जी थे। वो पंडित जी के भी मन में उसी दिन ऐसे विचार आए, आज तो अपने कन्हैया जी को हम गुलाब की बगिया सजाएंगे, गुलाब के पुष्प, गुलाब की माला, गुलाबों से ही श्रृंगार करेंगे। तो वो पंडित जी भी चले गुलाब खरीदने। संध्या का समय था, इधर वो अकबर का सेवक आ रहा था, इधर पंडित जी जा रहे थे। बाजार उस समय तक उठ चुका था। एक फूल बेचने वाला एक टोकरी गुलाब लेकर के बैठा हुआ था वहां पे। तो पंडित जी वहां गए और उन्होंने पूछा, बताओ भैया गुलाब का पुष्प कितने में दोगे? तो उसने कहा, ये महाराज जी, ये जो एक डलिया बची, अंतिम डलिया है, ये 4 आने इसका मूल्य है, मैं 4 आने लूंगा। उस जमाने का 4 आना, 4 आने लूंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है, सौदा पक्का। और 4 आने देने की बात हो ही रही थी। पंडित जी ले चुके थे उसको, पैसा देने वाले थे। उसी बीच में वो सेवक आ गया, अकबर का गुलाम, और उसने कहा, ए गुलाब बेचने वाले, ये गुलाब और कितने हैं? बोले बस ये अंतिम डलिया है, और वो भी बिक गई महाराज, ये पंडित जी ले लिए। तो पंडित जी की ओर नहीं देखा वो सेवक जो अकबर का था। उसने कहा, कितने में बेचा तुमने? तो उसने कहा, 4 आने। बोले हम 8 आने देते, गुलाब की डलिया हमको दो, 8 आने देता हूं, ऐसे कड़क करके कहा। तो गुलाब वाला तो कुछ नहीं बोला। पंडित जी बोले, कौन हो भाई तुम? 4 आने में जब हमसे बात हो गई, डबल मूल्य दे करके खरीद के ले जाना चाहते हो, तुम कौन हो भाई? विनय पूर्वक पूछा। तो वो अब पंडित जी की ओर देख करके बड़े रौब में कहता है, हमसे पूछता है कौन हो? हैरू गैरू समझ रखा है? मैं शाहनशाह, बादशाह, जहां पनाह, ना जाने क्या क्या जोड़ा उसी में। शाहनशाह, जहां पनाह, बादशाह, अकबर का नाचीज गुलाम, और मेरे को कहता है कौन हो तुम? मैं ही लेकर के जाऊंगा ये गुलाबों की डलिया, 8 आने पे लेके जाऊंगा, कड़क करके उसने कहा। तो पंडित जी तो विनय पूर्वक पूछे थे, उसके ऐसे चिल्लाने से पंडित जी को भी अहंकार आया भीतर से। बोले, मूर्ख कहीं का, मैं प्रेम से पूछ रहा हूँ कौन है, कैसे डबल मूल्य दे करके जा? तो हमको कहता है शाहनशाह जहां बना का मैं गुलाम हूं। तो तू तो गुलाम ही है, मैं कोई छोटा मोटा हूँ? पंडित जी के मन में आया, तू एक हाड़ मांस के पुतले का गुलाम होकर के रौब दिखा रहा है, हमको क्या तूने अरू गरू समझ रखा है? अखिल ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, रोम रोम में जिनके करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटकते हैं, ऐसे सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि का मैं गुलाम, और गुलाब की डलिया हम अपने भगवान के लिए लेकर के जाएंगे। और तुमने 8 आना कहा तो मैं 1 रुपए में लेके जाऊंगा। ऐसे पंडित जी ने भी देश में आकर के कहा 1 रुपए में लेकर के जाएंगे। तो उसने कहा हम 2 रुपए में लेके जाएंगे, और चालू हो गई बोली। पंडित जी ने कहा हम 4 में लेके जाएंगे। पंडित जी के मन में आया, आपको बिहारी जी की प्रतिष्ठा का सवाल है, 4 में लेकर के जाऊंगा। उसने कहा 8, इसने कहा 16। ऐसे बात बढ़ते बढ़ते 50 रुपए अंतिम में उसने कहा मैं 50 रुपया में लेके जाऊंगा। तो पंडित जी ने कहा हम 100 रुपए में लेके जाएंगे। जहां आने 2 आने में टीपा भर के तेल मिल जाता था, वहां 100 रुपए में पंडित जी 1 डलिया गुलाब लेने के लिए तैयार थे।
अब जब 100 रुपए कहा तो उस गुलाम ने सोचा मान ले मैं 200 कहा था और कहीं वो पंडित जी चूप हो गए तो ले जाना मेरे को पड़ेगा 200 में, और 200 रुपया का गुलाब एक टोकरी लेके जाऊंगा तो वो जो जहापना है वो मेरे को माला थोड़ी पहनाएगा, 27 कोर्रा मारेगा। तो एक डलिया गुलाब उसको 200 रुपए में खरीद के लाए। 200 में तो जागीर मिल जाता है, 300 रुपए में आदमी गांव खरीद लेते थे पुराने समय में। हमारा पुराना ग्राम है रामगोड़, रामगोड़ वाले तिवारी कहते हैं हमारे कुल को। तो हमारे जो पूर्वज थे 60 रुपए में रामगोड़ को खरीदे थे। रामगोड़, पकरिया, बामहू, खमारडी ये सब गांव उसी में आ गए थे 60 रुपया, और 200 रुपया में ये गुलाब की डलिया लेके जा रहा था। तो सेवक ने सोचा कि मार अलग खाऊंगा, नौकरी से अलग निकाल दिया जाएगा। तो वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से निकल गया। पंडित जी तो नहीं माने। अब वो तो चला गया। इधर गुलाब बेचने वाले ने कहा पंडित जी बातों की बात है, आपने 100 रुपया कहा तो आपको तो 100 रुपए में ही दूंगा, नहीं लोगे तो भले मैं यमुना जी में विसर्जित कर दूंगा गुलाब, पर आपको 100 रुपए में दूंगा। तो पंडित जी ने कहा हम झूठ कहने नहीं आए, 100 रुपए में बात हुई तो 100 रुपए में ही दूंगा। और 100 रुपए बोले थोड़ी देर ठहरो लेकर के आता हूँ। और घर जाकर के मात्र घर बचा और बिहारी जी बचे उनके अपने नित्य की जिसकी अर्चना करते, घर की पूरे सामान को लेकर के उन्होंने बेच दिया। उससे 100 रुपए इकट्ठा किए और ला करके, और चेहरे में कोई दुख के चिन्ह नहीं, कोई अवसादित होके कुड़ के नहीं, बड़ी प्रसन्नता से 100 रुपए लेकर के आए। 100 रुपए उसको दिया, एक टोकरी गुलाब की ली, अपने घर आकर के सुंदर गुलाबों का ही सेज सजाया, गुलाबों से ही अभिषेक किया, गुलाब के पलंग बिछाए, गुलाब की ही माला बनाई और इस तरह गुलाब से श्रृंगार करके माला गुलाब की पहना भगवान। बड़े प्रसन्न हो, प्रसन्न। इधर ये जो पीछे बिहारी जी का चित्र है ना, श्रीनाथ जी, वो श्रीनाथ जी के पुजारी विठल गोसाई जी, उन्होंने भी गुलाब पुष्प की एक माला बना करके उधर पूजा करते हुए श्रीनाथ जी को पहनाया। तो जैसे ही गुलाब का माला भगवान ने पहना, भगवान का सिर ऐसे प्रतिमा का सिर झुक गया। तो तत्काल गोसाई जी पर्दा लगाए और पर्दा लगा करके कहने लगे जय जय सरकार, पीड़ा है गले पे, कोई औषधि दवाई मंगाई जाए, आपने सिर क्यों झुका दिया? तो भगवान कहने लगे गोसाई जी, आज वो जो पंडित जी है ना, अपना सब कुछ लुटा करके गुलाब की माला हमको पहनाए, उनके माला का भार मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। देखो भगवान कह रहे हैं उनके माला का भार मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगते हैं, वो भक्त के इस प्रकार लाए गए माला का भार नहीं सहन कर पा रहे थे। गोसाई जी ने कहा ये मस्तक उठेगा कैसे भगवान? तो भगवान ने कहा जब पंडित जी की जो संपत्ति गुलाब के पीछे खर्च हो गई वो पुनः उनको वापस दी जाए तब। तो गोसाई जी ने कहा आप निश्चिंत रहिए भगवान। और अपने मंदिर के गर्भगृह से पालकी भेज करके पंडित जी को बिठाया गया, पालकी में श्रीनाथ जी के द्वार लाया गया। और जितनी संपत्ति मान लीजिए उस समय 100 रुपए उन्होंने खर्च की थी, तो 10 गुना अधिक 1000 रुपए की संपत्ति पंडित जी को मंदिर की ओर से दी। और तब भगवान का सिर प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो ये एक अहंकार है, भगवान के बल का अहंकार, और ये हर भक्त में रहना चाहिए। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी। यही अहंकार लेकर के हनुमान जी गए थे लंका, समुद्र लांघ कर। रावण ने कहा कौन है तू? देखूं अति असंख्य सट तो ही, कैसे मेरे बगीचे में घुस गया, कैसे राक्षसों को मारा? तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, जयत जति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलम राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासो अहं कौसलेन्द्र रामस्य कृष्ण कर्मणा
हनुमान शत्रु संज्ञा नाम निहंता मारुतात्मजः। न रावण सहस्त्रम में, तेरे एक रावण की क्या बात, न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलो भवेत्, शिला भिस्तु प्रहर्तः पादपैश्च सहस्रशः, अर्दित्वाम पुरीम लंकाम अभिवाद्य च मैथिलीम, समृद्धार्थो गमिष्यामि मिष्टाम सर्वरक्षसाम। राक्षसों की चटनी बनाकर तेरे इस लंका को चूरा चूरा करके, और तू एक रावण है, तेरे जैसे 1000 रावण आ जाए तो सबको युद्ध में परास्त करके, मुक्का मार के, बेहोश करके, मैं प्रणाम पूर्वक अभी भी अपने आप में शक्ति रखता हूँ, वैदेही जी को लेकर के रामचंद्र जी के पास जा सकता हूँ। मुझसे पूछने वाले कि मैं कौन हूँ, मैं दास हूँ मेरे श्री रामचंद्र। ये दास बने का अभिमान। तो धर्म के रास्ते चलने वाले को उन्नति की भी प्राप्ति होती है